So now we are starting from exercise 7.1. तो 7.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जस्ट एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट. आई होप एवरीवन कैन डू इट. लेट्स हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करिए एंड लेट मी सी हु कैन डू फर्स्ट. ए बी एंड माइनस ए और माइनस बी, इसका डिस्टेंस निकालना है. सभी बच्चों को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला. तो हम क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट्स, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ विल यू डू इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन. तो एग्जामिनेशन में अगर आपको आता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए, ऐसे वी विल राइट द ए की वैल्यूज लिखेंगे, ए बी और बी minus a minus b. If it comes in the examination, you have to follow this method, and then you will write ab is equal to, you know that distance formula. First of all, you will write distance formula. 2 root a square plus b square. Very good. Answer is 2 under root a square plus b square. I am also solving this question and then I will proceed to another question. Under root x is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So what will be your answer? You will write simply over here ab is equal to minus a or a. Simply a, x1 minus x2 I have told you to simply, जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो ऐसे लिख लें, x1 y1 x2 y2, तो उनसे गलती नहीं होगी. तो ये हो जाएगा a और माइनस है तो a प्लस a होल स्क्वायर और प्लस y1 है तो b और प्लस b होल स्क्वायर. तो ये हो गया इसका अंडर रूट. तो ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, ये 2a हुआ तो 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर. इसी तरीके से 2b का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ गया 4, और 4 का अंडर रूट 4 कॉमन आ गया और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने लिख दिया, और 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इन दिस वे यू हैव टू डू. अब आपको डिसाइड करना है कि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तब तो आपको ऐसे करना है, लेकिन क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है जहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन फिलअप करने हैं तो आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन अडॉप्ट एनी टेक्निक वॉट एवर यू वांट टू डू एंड यू कैन गेट द राइट आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि मार्क्स कितने हैं और उस हिसाब से आपको करना है. तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन है, find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. तो 7.2 section कौन सा है? First of all, you find out the, simply only what you have to do is only you have to find out the distance. So find out the distance between. तो हम ऐसे लिख लेंगे, मैं इसको रख कर रही हूँ. तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं. सॉल्यूशन 2 के लिए आप देखिए कि हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पहले, सबसे पहले तो ये कार्टेशियन प्लेन के पहले हम मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स को मान लेते हैं कि लेट द गिवन पॉइंट्स बी. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना है, तो बिना इसको छुए पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो लेट द पॉइंट्स गिवन पॉइंट बी ओ के पॉइंट्स कितने हैं 0, 0 है, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं पी. वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी हम ओरिजिन को जनरली हम
O या A? मैम क्या बेटा? आ गया आंसर। आंसर आ गया, वेरी गुड। एक बार मैं इसको सॉल्व कर दूं, जब तक आप लोग कोई रेफरेंस बुक भी साथ में कर लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को जिनको नहीं आ रहा है उनको हम साथ साथ में बताते चल रहे हैं। तो ये हो गया। तो ओपी का डिस्टेंस कितना हो गया? आप सिंपली निकाल देंगे 0 - 36 प्लस 0 - 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, और अगर किसी को 1296। फिर से मैं बता दे रही हूँ। 1296। हाँ, वेरी गुड। जिनको नहीं पता है, हमारे साथ कुछ बी वाले बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी बता दे रहे हैं। जब हमको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो एक शॉर्टकट टेक्निक ये है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 09 लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36। अब हम जोड़ देंगे 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो 1296। वेरी गुड। अभी तक बहुत सारे बच्चों को याद है। इट इज वेरी गुड थिंग कि कैसे करना है। 1296 इज द और 15 का स्क्वायर तो सभी को पता है 225। नाउ वी विल गेट द आंसर। 15 जोड़ देंगे 1521। अब 1521 को भी जिनको नहीं आता है रूट निकालना, उनको भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ये रूट निकालना वगैरह इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ 2 2 का पेयर बनाते हैं हम। ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 नहीं, 4 4 जा 16 नहीं हो सकता है, इसलिए 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 6 6, और यहाँ पर पूरा एक नहीं नंबर उतारते हैं, 2 उतारते हैं, और इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये सब क्लास 8 में सिखाया गया है आपको। 3 + 3 6। अब हमारे पास ये लास्ट में यूनिट डिजिट में 1 है, तो 1 कब कब आ सकता है? या तो 1 1 जा 1 होगा, और या तो क्या होगा, 9 9 जा 81 होगा। तो दोनों में से एक चीज। तो 1 1 जा 1 पे 1 1 में, तो हम 1 1 जा 1 से तो आएगा नहीं, तो 9 9 जा 81। बंद करो रिकॉर्डिंग। ये कौन, ये स्क्रीन कौन प्रेजेंट कर रहा है? प्रियांशु सिंह कौन है? थोड़ा अपनी शक्ल दिखाइए। जब पढ़ा रहे हैं बच्चों तो मुझे स्क्रीन प्रेजेंट करना है। जब मैं आपको बोलूंगी तब आप स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे। तो ये 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, तो ये हो जाएगा हमारा 62, और ये हमारा आंसर आ गया 39। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको अंडर रूट निकालना नहीं आता है, उनको मैंने बताया है कि कैसे अंडर रूट निकालता है। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी। तो ए एंड बी है, तो यहाँ पर सेक्शन 7.2 की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 7.2 में लिखा है, ये मैं रब कर दूं इतना हिस्सा, ये आपने इतना मैं रब कर रही हूँ। डिस्टेंस आपने लिख लिया, मैं रब कर रही हूँ। हाँ, वेरी गुड। अब मैं 7.2 की ओर आ रही हूँ। 7.2 में लिखा है इट अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। तो बच्चों आपको ये बहुत बार बताया जा चुका है कि ये जो डायरेक्शंस होते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। आई होप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, और अब आप क्वेश्चन की ओर आ जाइए। बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट हमारा इधर है, तो यहाँ से हमारा ये जो इस पॉइंट से
कार्टेशियन प्लेन पे से ये 36 किलोमीटर दूर, ये मान लो पॉइंट बी है, ये बी पॉइंट, ठीक है। ये ईस्ट है, ई आप पॉइंट ना सोच लीजिएगा, ये वेस्ट है। कि कुछ बच्चे सोचे हैं कि ये मैडम ने कितने सारे पॉइंट लिखे। सेंटर पॉइंट से आपका ये डिस्टेंस ईस्ट की ओर 36 किलोमीटर है। नाउ नेक्स्ट देखिए, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, ये टाउन ए है, टाउन ए से ही सबका बात हो रही है। तो टाउन ए से 36 किलोमीटर ये है, और 15 किलोमीटर पे क्या चीज है आपका, कहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ तो ये है, लेकिन बात क्या कह रहा है कि B is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A। तो हमारा ये नॉर्थ, ये आएगा ये B की लोकेशन है। एक्चुअली यहाँ B नहीं होगा, ये B की लोकेशन यहाँ आ जाएगी। मतलब पहले हम A से 36 किलोमीटर ईस्ट चले और फिर 15 किलोमीटर कहाँ चले, नॉर्थ चलेंगे, तब हमारा बी पॉइंट आएगा। बी पॉइंट आ गया। अब कह रहे हैं नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो अब ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको तो कोऑर्डिनेट्स से वैल्यू निकालना सिखाया गया है। इस तरह की क्वेश्चंस 1 नंबर में आपको मिलेंगे, तो उनको भी हम करना दूसरे तरीके से भी सिखा देंगे। अभी हम आपको कोऑर्डिनेट से सिखा दे रहे हैं। तो ये जो ये कार्टेशियन प्लेन का ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, 0 0। ये तो शायद आपको पता है। अब यहाँ से इसकी दूरी 36 है। मान लीजिए इसकी जगह पे ये 36 होता और ये कितना होता, जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, तो ये भी ये कितना हो जाता, 15 हो जाता। तो 36 और 15 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इस बात से सभी बच्चे सहमत हैं? यस मैम। Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब आप कोई करते थे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और उसमें आप कहते हैं कि लोकेट करना है 2 4, तो मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 2 3 और ये 4। तो 2 4 कैसे आया, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 4 आया, ये इसका, तो ये पॉइंट होता था 2 4। सेम यही चीज हमने ये किया है कि एक्स एक्सिस से 2 का डिस्टेंस और वाई एक्सिस से 4 का डिस्टेंस ही हमारा कोऑर्डिनेट होता है। ये चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझना है, क्योंकि जो है ये प्रॉब्लम मतलब इस टाइप की क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में भी मिलेंगे। तो ये अब हम आराम से निकाल सकते हैं ए बी का डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक निकाल भी लिया होगा ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया, 36 माइनस 0 और प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 36 Ma'am, same. सेम Ma'am, आ answer तो वही Same. है. and we have got the same answer 1296 plus 225 and this is 15 21 and 39, so same as above। मैम इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे। क्या बेटा अभिरुचि? मैम इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही हो। चैट मैम वो बोल रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसमें निकाल सकते थे डिस्टेंस हाँ, फॉर्मूला के निकाल अलावा। सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने यही तो बोला कि लेकिन क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए हमको ये भी बताना जरूरी है ना। पाइथागोरस थ्योरम से निकालना तो ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको इसी तरीके से बता रहे हैं। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 मार्क्स का कि ये कितने डिस्टेंस है, तो हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है तो ये है, और बाकी यू आर फ्री टू फाइंड आउट बाय एनी मेथड। ठीक है, मैं क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सो आई एम कोरिलेटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है,
ये हो ही गया पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 0 0 पॉइंट था ओरिजिन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन फाइंड आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली, क्योंकि मैं इस चैप्टर से लिंक करके मैं आपको इस तरह से बताना चाह रही हूँ। और आपको अभी पता नहीं, अभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे 1 नंबर के, तब हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे कि मैंने क्यों ऐसे बताया आपको। ठीक है, अभी समझ में आ Yes, गया? ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. आपको दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। जो मैंने कोलिनियर वाली बात आपको बताई थी, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जब जब हमारे पास तीन पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो 3 पॉइंट से छोटी सी चीज है कि 2 पॉइंट से तो एक लाइन, 3 पॉइंट से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो अगर वो लाइन में नहीं है तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यही चीज हम थोड़ा सा, हम आपको ये वाला क्वेश्चन दोनों तरीके से बताएंगे, और आप देख लीजिएगा आपके लिए क्या इजी है, उस तरीके से आप कर लीजिएगा। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से बताएंगे और फिर हम आपको ट्रायंगल के तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर दिया है डिटरमाइंस इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 और -11 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में होना। तो एक लाइन में होने का मतलब है कि मान लीजिए अभी हम आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बता रहे हैं। पहले ए बी और सी, तो ए का पॉइंट हम ले लेते हैं 1 5, बी का पॉइंट ले लेते हैं 2 3 और सी का पॉइंट ले लेते हैं -2 और -1। अब कोलिनियर होने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? -11 कोलिनियर प्रूव करने के लिए, for the points to be collinear we have to prove that AB plus BC is equal to AC. For the points to be collinear हमको क्या करना पड़ेगा? तब तक आप लोग AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, अगर कोलिनियर है तो ये चीज आनी पड़ेगी। तो AB की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने आपको बोला है कि आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लगा लीजिए सिंपली फॉर्मूला, ए बी लिखिए और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया? -1 का होल स्क्वायर। ये कहीं पर आप ऐसे सिंपली लिख लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कुछ बच्चे x2 माइनस x1 लिखते हैं तो वो भी ओके, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो ये 1 माइनस 2 -1 का स्क्वायर आ गया, और 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2, तो +2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1 + 4 √5, ये आ गया। अब BC की वैल्यू निकाल लीजिए। BC की वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 2 4 का स्क्वायर, और 3 + 11 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196. 196। ये सब याद होना चाहिए। 212 ये आ गया। अब AC की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। AC की वैल्यू का मतलब है ये हमारा A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। रख लीजिए। 1 + 2 कितना हो गया? 3, और 5 + 11 कितना हो गया? 16। 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256. वेरी गुड। ये कौन अभी हर्ष बता रहा है? वेरी गुड। 9 + 256 265. तो ये आ गया 265। बच्चों और भी बच्चे बोलेंगे, प्रफुल्ल और हर्ष को छोड़कर और भी बच्चों को बोलना है।
क्लास इंटरैक्टिव सेशन का मतलब है एवरी चाइल्ड शुड स्पीक। 16 तो 265 आ गया, आंसर 16 आ गया। अब जो है अब हमको ये देखना है कि रूट फाइव की वैल्यू अभी हम आपको बता देते हैं। आप देखें कि रूट 5 की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 2.24 और ये जो 212 है इसको हम लिख सकते हैं 53 इंटू 4 क्या होता है 212 होता है, तो इसको हम 2√53 लिख सकते हैं। अब 53 का हम लोग अंडर रूट निकाल लेते हैं। मैम हाँ मैम वहाँ पे 16 का स्क्वायर नहीं होगा मैम, 6 का स्क्वायर होगा। 16 का स्क्वायर नहीं होता है, वहाँ पे गलत है। यस मैम, मैम वहाँ पे 16 का स्क्वायर नहीं होगा। नो मैम 6 का स्क्वायर होगा। क्यों 11 5 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 11 कितना हुआ मैम 16 का स्क्वायर होगा। 5 प्लस 11 16 ही होगा और 9 प्लस 2 265 होगा। मुझे तो अभी कहीं कोई गलती नहीं दिख रही है, अगर है तो आप बताइए व्हाट्सएप में भेजिए करके। मैम जहाँ पे आपने √265 इज इक्वल टू 16 लिखा है, क्या वो सही है? मैं ये पूछ रही थी। 265 का अंडर रूट नहीं कितना सही है। 16 पॉइंट अराउंड कुछ होगा, एग्जैक्टली 16 नहीं होगा, 16 पॉइंट कुछ होगा, अभी निकाल के बताते हैं। 16 पॉइंट कुछ आएगा, 1 1 जा 1 और ये 165 तो ये आ गया 2 और ये आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, 6 6 जा 36 और 6 और 12 13 14 15 156 आया और उसके बाद आएगा 5 माइनस 6 9 और 5 माइनस 6 9 आ गया 9। तो उसके बाद हम करेंगे फर्दर, यहाँ पर मेरे पास प्लेस थोड़ा सा कम दिख रहा है, नियर अबाउट 16.28 अराउंड आएगा। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही 53 का निकाल लीजिए तो 53 का आएगा कितना आएगा, यहाँ पर 53 है तो दो हम क्या ले लेंगे 9, कितना आ जाएगा 53 का, ये कौन बताएगा मुझे। 8 8 जा 64 है तो 7 7 जा 49। बताइए आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं किया। चलो 7.28 अराउंड आएगा 53 का, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 7.28 और जिसको सॉल्व करेंगे हम तो 14.56 आएगा। ठीक है, तो अब जो है हमको जो प्रूव करना था ए बी प्लस बी सी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टू 7 8 कम कर तो ये हो जाएगा, ये हम जोड़ेंगे तो 2.24 प्लस 14.56, इसका आंसर कितना आ गया, इसको जोड़िए आप 6 4 10 तो ये 16.8 आ गया। और जबकि AC की वैल्यू कितनी है हमारी 16.28 है, जो कि मैच नहीं कर रही है। सो AB प्लस BC is not equal to AC. So what we have got is AB plus BC is not equal to AC. ये बात आपको समझ में आई। यस मैम। अब इस सवाल Yes, ma'am. को आप देखिएगा, Yes, ma'am. इजी मेथड से कर रही हूँ, ठीक है, बट यू शुड नो बोथ द मेथड्स। ये बात समझ में आ गई।
यस सर। अब हम इसको रब कर रहे हैं और रब करके हमने आपको जो कल बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन में कोलिनियर वर्ड दिया होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे कि, फिर से लिख लीजिए क्योंकि कहाँ गया क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 5, b इज इक्वल टू 2 3 एंड c इज इक्वल टू -2 और -11। अब हम लिखेंगे कि इफ द पॉइंट्स आर विल बी कोलिनियर, then it will be a triangle. Are not collinear. अगर are not collinear तो it will be a triangle. तो अगर तो इससे हमको क्या पता चला कि फॉर द पॉइंट्स टू बी कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस बात से आप हमारी सहमत हैं? यस सर। सहमत है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने कल थोड़ा सा बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फॉर्मूले से ही बताएंगे और फिर हम एक शूलेस फॉर्मूला है उससे बताएंगे। x1 y1 ये तो आपको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए ये तो आप जैसे क्वेश्चन मिले आप ऊपर लिख लीजिए। अब मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ। यहाँ पर एक मॉड वर्ड होता है। मॉड वर्ड का मतलब होता है मॉड्यूलस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी मॉड के अंदर रहेगी वो वैल्यू आपकी भले ही आंसर माइनस में आएगा बट यू विल राइट इट इन प्लस। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये चीज है। तो मॉड यहाँ पर हमने मॉड का साइन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मॉड में मैंने आपको बोला था कि आपको क्या लिखना है, x1 थोड़ी सी दूरी पर x2 फिर थोड़ी सी दूरी पर x3। अब हमको ब्रैकेट लगा देना है। अब हम क्या लिख देंगे, x1 हो चुका है ना, x1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है तो y2 y3 और y1। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है तो 3 आता है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए। 3 आता है तो y3, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब आप वैल्यूज रख दीजिए। हाफ मॉड्यूलस x1 की वैल्यू आप लिख लीजिए 1, y2 की वैल्यू है 3 माइनस और प्लस हो गया 11। फिर आ जाइए प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू -11 और y1 की वैल्यू -5 और प्लस x3 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -3। देखते रहिएगा, कुछ गलत हो तो बताइएगा। हाफ या 11 + 3 14 इंटू 1 14 और 11 5 16 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ क्या हो जाएगा -32 और ये क्या हो जाएगा 5 -3 2 -4। तो ये क्या आ गया आपका, सॉल्व करिएगा तो हाफ इंटू ये 32 36 हो गया या 14 - 4 कर दिया 10 आ गया और 10 आ गया 32 - 10 कितना हो गया -22। तो मॉड्यूलस है तो यहाँ पर है आपका माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 11 आएगा। 11 इज नॉट इक्वल टू 0, so therefore it is not collinear। ठीक है,
यस मैम। समझ में आया? अब इसी के साथ साथ हम लोग एक कोलिनियर वाला क्वेश्चन कर ले ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कोलिनियर एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोलिनियर होता है कि नहीं होता है। चलिए अभी आगे आएगा तब आप करिएगा, अभी आपकी पूरी एक्सरसाइज है कोलिनियर पे बेस्ड है, तो हम लोग तब करेंगे। या आप लोग जस्ट स्विच ओवर टू एक्सरसाइज 7.3। आप लोग 7.3 में आ गए। यहाँ पर कोलिनियर वाले क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम तो आपको सीरियल वाइज ही चल रहे हैं, इसलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके काम देगा 7.3 में भी। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 4, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, 7.1. In a classroom, 4 friends, check whether 5 minus 2, 6, 4, 7 minus 2 are the vertices of isosceles triangle. So, isosceles triangle होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी साइड्स क्या होती है? सेम होती है। फॉर दी आइसोसेलेस दो साइड सेम होती है। जैसे आपने इसको कुछ भी मान लिया, ए मान लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो आपकी कोई दो साइड्स अगर सेम है तो इसका मतलब है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 साइड्स एंड वेरीफाई वेदर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो लेट अस फाइंड आउट। हम लोग सबसे पहले जब ये ट्रायंगल मिलेगा तो आप यहाँ लिख लीजिए 5 minus 2, उसके बाद बी हो गया 6, 4 और सी हो गया 7 और -2। तो अब हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी की वैल्यू ऊपर बस एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिए, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट। और यहाँ पर जैसे मैंने आपसे बोला है वो भी लिख लीजिए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। लिख लिया? अब लिख लिया, अब आप सॉल्व कर दीजिए। तो x1 माइनस x2, तो 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 कितना हो गया? -1 होल स्क्वायर, -2 और -4, -6 का होल स्क्वायर। एक मिनट, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, 5 माइनस 6 -1 होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन हो गया और माइनस, ये कितना हो गया? -2 और -4, ये कितना हो गया? -6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका? 1 प्लस 36 कितना आ गया? 37। अब BC की वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 माइनस 7 -1 होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 6 √37। अब CA की वैल्यू 7 माइनस 5 2 -2 और +2 कितना हो गया? 0। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया कि अगर ये तीनों वैल्यू सेम होती तो क्या होता? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। लेकिन क्या है, यहाँ पर दो वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस AB is equal to BC, therefore the given triangle, given ये पॉइंट्स जो है, पॉइंट ये क्या होते हैं? वर्टिसेस, वर्टेक्स होते हैं, और सारे प्लूरल क्या हो गया? वर्टिसेस। तो लिख देंगे गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है,
समझ में आ गया? कुछ बोलेंगे आप लोग? वैसे भी ABCD यस मैम। चेहरे तो दिखने यस मैम। हाँ, यस मैम। कल प्रोफाइल पिक जरूर लगा लीजिएगा। In a classroom, next question है, in a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees using distance formula. Find which of them is the correct. अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा बताइए? सारी साइड इक्वल। सारी साइड्स इक्वल होंगी इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल होंगी। तो हमें यही चीज करनी है कि हमें जो ये पॉइंट्स हैं ये मानते हुए कि इसको रब कर दे रही हूं मैं, ये मानते हुए कि वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर है, हम काम करेंगे। तो ये चंपा चमेली ऐसे मान लीजिए बैठी है, तो ये हो गया चमेली, ये A, ये B, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। जहां जहां जो लिखा था वो हम लिखे ले रहे हैं। A के 3, 4 है, B का कितना है 6, 7 है। फिगर बनाने से बहुत सारी चीजें अपने आप से क्लियर हो जाती हैं और हम 8, 1 है और ये हमारे डायगोनल्स हैं जिनको कि हमें मैम स्क्वायर। अब हम एक चीज और लिख लेते हैं जो कि हम आपको कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हैं लिखने के लिए कि ये x1 y1, x2 y2, x3 ठीक है। अब आप निकाल लीजिए। अब तक बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा। हाँ बेटा, मैम एक मिनट, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैम D61 है। मैम जो D पॉइंट है वो 8-1 नहीं है 6-1 है। 6-1 हाँ ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब AB की वैल्यू कितनी हो गई अभी तक निकाल लिया आपने? 6 √18। √18। वेरी गुड। सबसे आज पहली बार इस टीम्स कह रहे हैं गूगल मीट के चैट सेक्शन का यूज किया है, प्रफुल्ल ने किया है। तो इस तरीके से आप लोग भी चैट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए, और शिखर तिवारी ने भी यूज किया था उस दिन। अब आप चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 6 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये AB की वैल्यू 9 आ गई। 9 + 9 इज इक्वल टू कितना आ गया? √18। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसी तरीके से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 9 अगेन 3 -3 होल स्क्वायर, और उसके बाद 7 - 4 कितना हो गया? 3 + 3 स्क्वायर। ये कितना हो गया? अगेन आपका BC की वैल्यू भी कितनी आ गई? 18। और अब आ गया आपका CD की वैल्यू पे आ जाइए। 9 - 6 3, 4 - 1 3, फिर से 18 आ गया। और अब आ गया DA। 6 - 3 3, 1 - 4 -3, 9 18। तो इससे हमको ये तो आ गया AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और अब हमारा AC की वैल्यू निकाल लीजिए। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 9 -6, 4 - 4 0। तो ये कितना आ गया? 36 इज इक्वल टू 6। अब BD की वैल्यू निकाल लीजिए। 6 - 6 0,
7 minus 1, 6. 36, 6. So the given what it says, या ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि therefore ABCD is a square. और उसके बाद चंपा इज करेक्ट. ठीक है, ठीक है बच्चों. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. now we will proceed to the next question. Name the type of quadrilaterals, if any, by the following points and give reason for your answer. इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग बता दीजिए मुझे कौन सा बताना है. कोई सा भी बता दें. Yes, ma'am. कोई बताइए. कीपिंग मम. ये इंटरैक्टिव क्लास है. इंटरैक्टिव क्लास का मतलब होता है सबको कुछ भी बोल, मतलब जरूरत पड़ने पे बोलना, फालतू में चैटिंग नहीं, बट यू कैन स्पीक समथिंग. इट शुड अपीयर दैट वी आर टेकिंग इंटरैक्टिव क्लास. तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पहला क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो वी विल जस्ट फर्स्ट पुट द पॉइंट्स A, B, C, D. देखिए क्वाड्रिलेटरल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने A, B यहाँ लिख दिया, फिर D यहाँ लिख दिया, फिर C यहाँ लिख दिया. आपको प्रॉपरली पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा गलत. तो A की वैल्यू कितनी है, कुछ भी लिखेंगे. यू कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर, आइदर यू कैन प्रोसीड फ्रॉम हियर, जहां से भी, लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए. -1 और -2, उसके बाद है 1 0, उसके बाद है -1 और 2, और उसके बाद है -3 और 0. अब हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं वैल्यूज. डिस्टेंस फॉर्मूला आप बार बार मैं कह रही हूँ शुरुआत में ही लिख लिया करिए. x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर. कुछ बच्चे कहते हैं हमें फॉर्मूले नहीं याद होते हैं. वो अगर आप रेगुलरली लिखते रहेंगे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले याद ही ना हो जाएंगे. तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, -1 -2, और यहाँ पर ये क्या हो गया, -2 और 0. तो -2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया, 4 + 4 8, √8. √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं. BC की बात करते हैं. BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC 1 + 1 2, 0 -2. मैम एवी में रूट लगा दीजिए. तो ये BC क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर. ये भी क्या आ जाएगा हमारा, √8 आ गया. 2√2. अब हम CD की बात करते हैं. CD की भी अभी तक आपने निकाल लिया होगा, कितना आ गया है, √8 आ गया है. yes, ma'am. Yes, ma'am. और DA की वैल्यू भी √8 आ गई होगी अब तक आप लोगों की. तो हमने क्या पता लगाया कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ये हो गया. तो अब जो है ये हमारा क्या आ गया, गिवन पॉइंट्स फॉर्मा. और डायगोनल्स भी आप निकाल लीजिए. डायगोनल्स की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू 4 आ गई. 16 is equal to 4. 0 + 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर √4. और BD की वैल्यू भी हमारी 4. √16 आ रही है, जिसकी वैल्यू 4. तो यहाँ पर हमारा AC is equals to BD भी आ गया. Therefore given quadrilateral is a square.
is a square. So children, with this, now there are some more questions over here. You can do it, but from your RD Sharma, you can do the questions. Good job. Bye everyone.